एक स्टोरी को शुरू करते हैं। यह स्टोरी एक जवान लड़के और उसकी भाभी की है जो सच्ची घटना पर आधारित है। एक दिन की बात है। राहुल की भाभी प्रिया की गर्दन और कंधों में तेज़ दर्द हो रहा था क्योंकि वो पूरे दिन घर का काम करते करते थक गई थी। राहुल प्रिया के बेडरूम में आया और बोला, चलिए भाभी, आप आराम से बैठ जाइए। मैं आपकी गर्दन और कंधों पर थोड़ा ऑयल लगाकर हल्की मालिश कर देता हूँ ताकि आपका दर्द कम हो जाए। प्रिया ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, रहने दो राहुल, मैं खुद ठीक कर लूँगी। राहुल ने कहा, भाभी आप खुद तो ऑयल लगा लोगी लेकिन मालिश करना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपकी मदद कर देता हूँ, इससे आपका दर्द भी दूर हो जाएगा। यह कहकर राहुल कुर्सी से उठकर बेड पर प्रिया के पास आ गया और उसे आराम से बैठने के लिए कहा। भाभी जी बताइए, कहाँ दर्द ज़्यादा है? प्रिया राहुल की हमदर्दी और फिक्र देखकर अब उसे मना नहीं कर पाई। हकीकत में वह दर्द का बहाना बनाकर राहुल को थोड़ा करीब लाना भी चाहती थी। वह शर्माते हुए सीधे बैठ गई और अपनी स्लीव्स को थोड़ा सरका लिया और कहा, यहाँ पर लगाओ। राहुल ने थोड़ा सा ऑयल अपनी उंगलियों पर लिया और धीरे धीरे प्रिया की गर्दन पर मलने लगा। जैसे ही उसके हाथ प्रिया की गर्दन पर पड़े, उसे एक गहरा सुकून सा एहसास हुआ। राहुल ने धीरे धीरे मालिश करना शुरू कर दी और उसके हाथों का स्पर्श प्रिया को बहुत आरामदायक लगा। जब जब राहुल की उंगलियां उसके कंधों के पास घूमी, प्रिया को अच्छा लग रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और राहुल की मदद का आभार माना। राहुल ने पूछा, भाभी ज़्यादा दर्द कहाँ हो रहा है? प्रिया उस समय थोड़ी असमंजस में थी। अनजाने में जवाब दे बैठी, थोड़ा सा नीचे की तरफ। राहुल ने फिर से थोड़ा और नीचे ऑयल लगाने की कोशिश की। भले ही वह मालिश सिर्फ औपचारिक थी, लेकिन प्रिया को राहुल के हाथों का स्पर्श बहुत सुकून दे रहा था। राहुल ने कहा, भाभी जी अगर आप ब्लाउज़ को थोड़ा ढीला कर दे तो ऑयल अच्छे से लग सकेगा। प्रिया थोड़ी हिचकिचाई, फिर भी उसने ब्लाउज़ को थोड़ा सा सरका दिया। राहुल ने फिर कहा, भाभी जी आपकी देखभाल बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा परिवार के लिए इतना करती हैं। राहुल की इस बात पर प्रिया के गाल शर्म से लाल हो गए, लेकिन वह सीधे बैठी हुई थी, इसलिए राहुल इसे देख नहीं सका। उसे यकीन था कि राहुल उसकी देखभाल में जुटा हुआ है और उसकी बातों में कहीं ना कहीं इज्जत भी झलक रही थी। राहुल ने थोड़ी देर और मालिश की और जब प्रिया ने कहा कि अब ठीक है, तो वह चुपचाप उठकर बाहर चला गया। प्रिया को आज एक अलग सी सुकून महसूस हो रहा था। सालों बाद किसी ने उसे इस तरह से ध्यान दिया था जिसमें हमदर्दी और एक स्नेह छुपा था। राहुल के बारे में सोचते हुए कब नींद में खो गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब जागी तो उसने खुद को तरोताज़ा और शांत महसूस किया। नहाने के बाद प्रिया ने बहुत सलीके से तैयार होकर गुलाबी रंग का हल्का सा कुर्ता और सलवार पहना और ऊंची हील के सिल्वर सैंडल भी पहने। हल्का सा मेकअप करने के बाद वह किचन में नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ता बनाते समय हर बार वह किचन के दरवाजे पर आकर सीढ़ियों की ओर देख रही थी। राहुल के काम पर जाने का समय हो गया था। जैसे ही वह नाश्ता तैयार करके बाहर आई, राहुल सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। आज तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं भाभी जी, लगता है कल की मालिश का असर हुआ, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नज़रें प्रिया के लिबास और फिर पेंसिल हील वाले सैंडल पर थीं। प्रिया ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, असर तो हुआ, लेकिन तुझे कैसे पता? राहुल थोड़ा शर्माते हुए बोला, भाभी जी आज आपने हमेशा की तरह हील के सैंडल जो पहने हैं, मुझे तो लगा कि दर्द अब ठीक है। प्रिया ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही पहचाना तूने। अब डाइनिंग टेबल पर बैठ, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। फिर दोनों साथ में नाश्ता करने लगे। इसी बीच राहुल ने प्रिया से पूछा, भाभी जी आप कभी सलवार सूट के साथ दुपट्टा नहीं रखती क्या? प्रिया ने जवाब दिया, रखती हूँ लेकिन बहुत कम, साल में एक आधा बार अगर कोई ख़ास मौका हो तो। क्यों राहुल? राहुल ने कहा, नहीं बस इसीलिए कि मैंने आपको कभी दुपट्टा में नहीं देखा। मेरा ख्याल है आप दुपट्टा के साथ बहुत ही खूबसूरत जमेगी। फिर राहुल जाते समय बोला, भाभी जी रात का खाना मैं बाहर से ही ले आऊँगा, आप बनाना मत। इस पर प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। तो राहुल ने फिर कहा, अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिए, मैं आते समय लेता आऊँगा। प्रिया ने कहा कि उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। राहुल के जाने के बाद वह छोटे मोटे कामों में लग गई। इसके बाद वह ऊपर जाकर राहुल के कमरे को भी ठीक करने लगी। इसी दौरान प्रिया को उसके बेड के नीचे कुछ कपड़ा पड़ा हुआ नजर आया तो उसने नीचे झुककर उसे बाहर निकाला। उसकी आंखें हैरानी के मारे फटी की फटी रह गईं। वह एक हल्के नीले रंग का रेशमी स्कार्फ था जो शायद किसी लड़की का था। प्रिया ने उसे ध्यान से देखा और समझ गई कि किसी की व्यक्तिगत चीज़ हो सकती है जो गलती से यहाँ रह गई हो।
उसने तुरंत ही कपड़े को एक तरफ रख दिया और कमरे की सफाई करने लगी। इसी बीच उसे 3 दिन पहले की घटना याद आई। विक्रम और नेहा इसी कमरे में एक दूसरे के साथ थे। उसे लगा कि यह स्कार्फ शायद नेहा का ही होगा। प्रिया ने कपड़े को उठाकर देखा तो उस पर कुछ हल्के निशान नजर आए। उसे समझते देर नहीं लगी कि वे लोग कैसे हैं। इस ताक को देखकर वह किसी दूसरी दुनिया में खो गई। तभी अचानक बाहर मेन दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने उस कपड़े को वापस बेड के नीचे रखा और बाहर आकर दरवाजे की ओर देखा। उसने देखा कि पड़ोस में रहने वाली रश्मि भाभी खड़ी थी। अरे भाभी, मैं अभी आती हूँ, प्रिया ने कहा और जल्दी से राहुल का कमरा बंद किया और नीचे आकर दरवाज़ा खोला। रश्मि जो पड़ोस में रहती थी अपनी उम्र के 34वें वर्ष में थी और घर में ही योग क्लास चलाती थी। रश्मि अक्सर दोपहर में प्रिया के घर आ जाती थी। वह उसे अपने घर बुला लेती थी और दोनों इधर उधर की बातें करती थीं। उस दिन भी प्रिया और रश्मि गली मोहल्ले की ढेरों बातें कर रही थीं। रश्मि के जाने के बाद प्रिया ने एक बार फिर से नहाने का मन बनाया। सुबह राहुल ने दुपट्टे का जिक्र किया था, इसलिए नहाकर उसने हल्के पीले रंग की प्रिंटेड सलवार सूट पहन ली और साथ में सिल्वर रंग के पेंसिल हील वाले खूबसूरत सैंडल भी पहने। राहुल के आने का समय भी हो चला था और वह शाम के 5:30 बजे ही आ गया। जब प्रिया ने दरवाज़ा खोला तो राहुल उसे बड़े गौर से देखने लगा। उसे अपनी ओर इस तरह से ध्यान से देखता हुआ देख प्रिया मुस्कुराते हुए अदा से बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? राहुल मुस्कुराते हुए बोला, वाह भाभी, आज आप इस सूट में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। ये कहकर वह अंदर आ गया और साथ में रात का खाना भी लाया था। भाभी, मैं ऊपर जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए, आप एक गिलास शरबत बना देंगी प्लीज़? प्रिया ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। राहुल ऊपर चला गया और फ्रेश होकर जब नीचे आया तो उसने एक आरामदायक टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहना हुआ था। प्रिया ने शरबत बनाया और उसे अपने बेडरूम में ले आई क्योंकि वहाँ पर कूलर लगा हुआ था। राहुल रूम में आकर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और प्रिया भी बेड पर टांगें नीचे लटकाकर बैठ गई। दोनों ने इधर उधर की बातें की। इस दौरान राहुल ने प्रिया से पूछा, भाभी, अब आपकी गर्दन और कंधों का दर्द कैसा है? प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, अरे बस अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल तूने इतनी अच्छी मालिश क्यों की थी? राहुल ने अपना शरबत का गिलास साइड टेबल पर रखते हुए कहा, भाभी आप आराम से लेट जाइए, मैं एक बार और ऑयल से आपकी मालिश कर देता हूँ ताकि आपकी तबीयत और भी अच्छी हो जाए। प्रिया ने मना करते हुए कहा, नहीं राहुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन राहुल ने कहा, भाभी आप मेरे लिए हमेशा इतना करती हैं, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता? चलिए लेट जाइए। प्रिया उसकी बात को टाल न सकी और खाली गिलास टेबल पर रखते हुए बोली, अच्छा बाबा, तू मानता नहीं, लेटती हूँ, पहले सैंडल तो उतार दूँ। सैंडल उतारने की ज़रूरत नहीं है भाभी, इतनी खूबसूरत सैंडल आपके नाजुक पैरों को और भी आकर्षक बना रही हैं, आप ऐसे ही लेट जाइए। राहुल ने थोड़ी चंचलता से कहा। प्रिया को उसकी बात पर हंसी आ गई और वह उसकी बात मानकर बेड पर लेट गई। उसने सलवार सूट पहना हुआ था, इसलिए उसकी गर्दन और कंधे राहुल की नज़रों के सामने थे। राहुल ने ऑयल को उंगलियों पर लगाया और प्रिया की गर्दन की मालिश करने लगा। प्रिया ने राहुल से पूछा, एक बात बता राहुल, तुझे मेरी ऊंची हील वाली सैंडल बहुत पसंद है ना? राहुल थोड़ा शर्माते हुए बोला, जी भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको अजीब लगेगा लेकिन मुझे महिलाओं की स्टाइल बहुत अच्छी लगती है और आप तो हमेशा ही हाई हील के सैंडल या चप्पल ही पहनती रहती हैं। प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है, और मुझे कुछ अजीब नहीं लगता, मैं तो तेरी भावनाओं को समझती हूँ। राहुल के हाथों से हो रही मालिश उससे बहुत आराम मिल रहा था। राहुल के हाथ सही जगह पर थे। प्रिया को मजाक के मूड में देखते हुए राहुल ने भी थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए कहा, भाभी आपकी देखभाल बहुत ज़रूरी है, अगर आप चाहे तो दुपट्टा को थोड़ा ठीक कर लें ताकि मैं अच्छे से मालिश कर सकूं और कपड़े भी साफ रहेंगे। प्रिया ने थोड़ा शर्माते हुए दुपट्टा को थोड़ा ठीक कर लिया ताकि मालिश करने में आसानी हो सके। उसे पिछली रात की मालिश से बहुत सुकून मिला था, इसलिए उसने ज़्यादा ना नुकुर नहीं की। जैसे ही प्रिया ने दुपट्टा को ठीक किया, राहुल ने धीरे से उसे व्यवस्थित किया ताकि वह अच्छी तरह से उसकी गर्दन और कंधों की मालिश कर सके। लेकिन उसी समय प्रिया को एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में कोई गलती तो नहीं कर दी है और उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई। उसने तुरंत स्थिति को संभालते हुए दुपट्टा को सही किया और राहुल को रोकने का संकेत दिया।
राहुल ने बिना कुछ कहे धीरे धीरे प्रिया की मालिश जारी रखी। जैसे ही उसे गहरा सुकून मिल रहा था, वह मालिश से मिलने वाले आराम का आनंद ले रही थी। राहुल ने मालिश को जारी रखते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को सही जगह पर रखा। प्रिया को मालिश से राहत मिल रही थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि राहुल बहुत ही सावधानी से काम कर रहा है। उसने महसूस किया कि वह उसके कंधों के हिस्से में अच्छा ध्यान दे रहा है। प्रिया ने शर्म के मारे अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया और अपने होठों को दबाकर अपने अंदर की बेचैनी को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगी। राहुल ऑयल लगाने के बहाने मालिश कर रहा था, लेकिन प्रिया को महसूस हो रहा था कि राहुल की देखभाल बहुत ही अच्छी है। अगर प्रिया ने अब भी कोई खड़ी आपत्ति नहीं जताई तो राहुल ने मालिश को जारी रखी। यह स्थिति प्रिया के लिए बहुत आरामदायक लग रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि राहुल बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है और उसने तुरंत स्थिति को संभालते हुए मालिश करने को रोकने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद अब राहुल ने गलती से प्रिया के कंधों के हिस्से को छुआ तो प्रिया अचानक से चौंक गई। उसे महसूस हुआ जैसे उसके मन में एक अजीब सी भावना आ गई हो। उसने तुरंत राहुल का हाथ पकड़कर दूर कर दिया और घबराहट से बोली, अरे ये क्या कर रहे हो राहुल? प्रिया तुरंत उससे दूर हटकर बैठ गई। वह पूरी तरह से हैरान और घबराई हुई थी और राहुल भी स्थिति से खुद को असहज महसूस कर रहा था। प्रिया को उसकी देखभाल ठीक लग रही थी, लेकिन वह घबराहट से बेड से उठकर खड़ी हो गई। जैसे वह खड़ी हुई, सलवार सूट के ढीले होने के कारण वह एकदम असहज स्थिति में आ गई। प्रिया ने तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की और अपनी सलवार सूट को व्यवस्थित करने लगी। तभी उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में क्या करें, क्योंकि उसकी शर्मिंदगी और घबराहट चरम पर थी। राहुल ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसने प्रिया के घबराने पर ध्यान दिया और उसे संभालने की कोशिश की। प्रिया ने राहुल से कहा, मुझे माफ़ करना, लेकिन अब यह सही नहीं लग रहा, हमें रुकना चाहिए। राहुल ने उसकी बात पर ध्यान दिया और वह रुक गया। बस फिर क्या था? शाम के समय प्रिया और उसका किराएदार राहुल एक ऐसी स्थिति में आ गए जहां दोनों के बीच अचानक भावनात्मक बातचीत शुरू हो गई। प्रिया के मन में एक अजीब सी उलझन थी जिसे वह खुद संभाल नहीं पा रही थी। हालांकि प्रिया पूरी तरह से स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह खुद को रोकने या कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। दोनों बिना किसी बातचीत के ही इस भावनात्मक बातचीत में आगे बढ़ रहे थे। राहुल की बातों ने उसे विचलित कर दिया, लेकिन प्रिया ने उसे रोकने की बजाय उसे जारी रहने दिया। प्रिया के मन में उलझन थी और वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। उसके दिमाग में एक सन्नाटा था, जबकि उसका मन एक स्थिति में फंस गया था। राहुल ने इस भावनात्मक बातचीत को बढ़ाते हुए प्रिया की भावनाओं को समझा, जिससे वह और भी ज़्यादा विचलित हो गई। आखिरकार प्रिया ने महसूस किया कि स्थिति बहुत आगे बढ़ चुकी है और इसे अब रोकना ठीक नहीं होगा। फिर सब कुछ बात हो जाने के बाद फिर से सन्नाटा पसर गया, जैसे कि किसी तूफान के साथ गुजर जाने के बाद की शांति होती है। उसने तुरंत राहुल को पीछे हटने को कहा। अपना खुद को संभालते हुए अपनी सांसों को नियंत्रित करने लगी। थोड़ी देर बाद राहुल भी अपना सिर झुकाए कमरे से बाहर आ गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।